स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट क्या है देश में, ये आपको बताएंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,79,723 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 146 लोगों की मौत भी हो चुकी है और एक दिन में 46,569 कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 7,23,619 है। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े एक बार फिर से डराने वाले हैं। तो 24 घंटे का जो डेटा है वो बेहद डराने वाला है। आप देखिए 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं। देश में धमाका हो गया है कोरोना का। पिछले 24 घंटे में 146 लोगों की जान भी गई है कोविड की वजह से और एक दिन में 46,569 लोग रिकवर भी हुए हैं। थोड़ी सी राहत ये है और साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़ के हो गई है 7,23,619। अब देखिए लगातार तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, पूरे देश में आप कहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोविड के मामले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। लगातार मामलों में इजाफा जारी है। तो ये बात तो देश की हुई, लेकिन यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में कोरोना संक्रमण तेज रफ्तार से फैलते जा रहा है और इसकी वजह अब बूस्टर डोज देने की तैयारी भी की जा रही है। इसकी वजह से बूस्टर डोज की तैयारी हो रही है। देश में अब हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगेगी। प्रिकॉशन डोज पहली 2 खुराक की तरह ही होगी, यानी कि जिन लोगों ने पहले 2 खुराक कोविशील्ड की ली हुई है उन्हें कोविशील्ड का टीका दिया जाएगा और जिन लोगों ने कोवैक्सीन का टीका लिया हुआ है उन्हें कोवैक्सीन ही लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रिकॉशन डोज दूसरी खुराक दिए जाने की तारीख से 9 महीने यानी कि 39 सप्ताह पूरे होने के आधार पर दिए जाएंगे। तो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज आज से लगाई जाएगी। तो आज से बूस्टर डोज की बारी है। किन किन लोगों को बूस्टर डोज लगेगी, अब इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी बूस्टर डोज लगेगी। दूसरी डोज के 9 महीने पूरे होने पर आप डोज लगवा सकते हैं। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। ये तैयारी की गई है क्योंकि देश भर में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से डराने वाले सामने आ रहे हैं और इसी वजह से बूस्टर डोज लगाकर अब लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। अब किन किन लोगों को बूस्टर डोज लगेगी, इसकी जानकारी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। देखिए, हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। आज से इसकी शुरुआत की जा रही है। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी बूस्टर डोज लगेगी। दूसरी डोज के 9 महीने पूरे होने पर आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ एक जरूरी जानकारी आपको ये भी दे दें कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी बूस्टर डोज लग सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं वो भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये भी है आपके लिए कि अगर आपको कोविशील्ड लगी हुई है तो फिर कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज आपको लगेगी। अगर कोवैक्सीन की डोज आपको लग चुकी है 2, तो बूस्टर डोज भी आपको कोवैक्सीन की ही लगेगी। चलिए अब दीपा का रुख करते हैं। दीपा, क्या और जरूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? चलिए इसी पर जया और जानकारी लेते हैं। सीधे हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेश जुड़े हुए लखनऊ से, बलराम पांडे जुड़े हुए नोएडा से और साथ ही नितिन भी जुड़े हुए हैं आगरा से। नितिन का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले शैलेश आपके पास मैं आ रही हूँ। लखनऊ में आपकी मौजूदगी है, वहाँ पर बूस्टर डोज की क्या तैयारी है? कितने लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी, किस तरीके से लगाई जाएगी, क्या कुछ आप अभी वहाँ पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोग सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो चुका है बूस्टर डोज के लिए। हालांकि वैक्सीन अभी नहीं है, वैक्सीन लगभग 9:30 बजे तक बताया जा रहा है यहाँ पर आएगी, जिसके बाद
वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगने का कार्यक्रम शुरू होगा। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 57,54,000 के करीब वो लोग हैं जिनको वैक्सीन दी जानी है, बूस्टर डोज, जिनके 9 महीने पूरे हो जाएंगे एक एक करके उनका मौका आता जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लखनऊ की तो 2.25 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की बूस्टर डोज लगेगी। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है बूस्टर डोज की शुरुआत का और लोग यहाँ पर आना भी शुरू हो गए। सर क्या नाम है आपका? भगवान दास जगवानी। सर आज पहला दिन और बूस्टर डोज के लिए आप आ गए। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसे देखें, जागरूकता तो है ही है साथ में। इस समय कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन बूस्टर डोज सबको लगवाना जिम्मेदारी है और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने से ही गाड़ी चलेगी, नहीं अदरवाइज तो सबको परेशानी आ जाएगी। सर आपका नाम? सुनील धर है मेरा नाम। बिल्कुल सुबह सुबह आप पहुंच गए, सबसे पहले लोगों में जो बूस्टर डोज लगवाना। जी हाँ, हम पहले पहुंच गए ताकि बूस्टर डोज लग जाए और वेट कर रहे हैं हम कब ये वैक्सीनेशन चालू होगा। लगता है कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से एक डर भी माने कि जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगे, सब सेफ रहे। देखिए, जो सेकंड वैक्सीनेशन लगा था उसकी भी एक टाइम लिमिट है इम्यूनिटी की, तो ये बूस्टर डोज लगना ज़रूरी है सबको, जितने भी खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको लगना बहुत ज़रूरी है। और मगर इसके अलावा सबसे ज़रूरी यही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइजेशन करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और भी देखिए, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, कुछ फीमेल्स हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है? मैं मिसेस नसीम खान। मैम आपसे जानना चाहेंगे, बूस्टर डोज का जो ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, शुरुआत आज से हुई है, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये सबकी सेफ्टी के लिए मैं देखती हूँ कि सब लोग सेफ रहें। जी। एक देखिए यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर की अगर बात करते हैं तो एक पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर, क्योंकि लगातार देखिए ड्यूटी जो है उन्हें अपनी निभानी है और चुनाव का वक्त है, ऐसे में ड्यूटी जो है और टफ भी हो जाती है। आप भी सर आए हुए बूस्टर डोज के लिए, चुनाव का वक्त है, आजकल तो ड्यूटी भी बड़ी सख्त होगी। इस सावधानी हटी है। ठीक है शैलेश, क्योंकि बुजुर्ग वहाँ पर पहुंचे हुए 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी ये लगाया जा रहा है बूस्टर डोज, और साथ में कोई डर नहीं है लोगों के भीतर, कंफ्यूजन नहीं है, लोग पहुंचे हैं, जागरूक हैं। और ये भी बुजुर्ग कहते हुए यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं शैलेश, जिनसे आपने बातचीत की, वो सुने जा रहे हैं कि चलिए बूस्टर डोज तो लग रहा है, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन सभी को करना होगा, इसके बारे में भी उनको जानकारी है, ये अच्छी चीज़ है। बलराम का रुख कर लेते हैं, नोएडा से वो लगातार बने हुए। बलराम, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ आसपास क्या देख पा रहे हैं, कितने बजे से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी वहाँ पर? देखिए, अगर बूस्टर डोज की बात करें तो लगभग 10 बजे से नोएडा में बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में मौजूद है, जहां पर बूस्टर डोज के लिए बूथ बनाया गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर चाहे वैक्सीनेशन का कार्य हो, चाहे सैंपलिंग का कार्य हो, लगातार यहां पर किया जा रहा है ताकि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। और आज से बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है, क्योंकि चुनाव सर पर है। ऐसे में जो फ्रंट वर्कर हैं, खासतौर से पुलिसकर्मी हैं और जो उनके सहयोगी हैं, और साथ ही जो डॉक्टर्स या स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी हैं, उनको बूस्टर डोज देने का काम किया जाएगा ताकि वो इस महामारी से निपटने के लिए जैसे पहले वो सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के इस महामारी से लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे आगे भी इस महामारी से लड़ाई में वो सबसे आगे नजर आए, इसलिए उन्हें बूस्टर डोज दिया जाएगा। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो ऑनलाइन घर बैठे अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, उन्हें टाइमिंग दी जाएगी, उन्हें यहाँ पर इंतजार नहीं करना होगा और वो आसानी से अपना बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। हम आपको दूसरी तरफ भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन का भी काम किया जा रहा है और लगातार भारी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महामारी से सुरक्षित रह सकें, क्योंकि माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है, तभी इस महामारी से बच सकते हैं। अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में 1149 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीज नोएडा में है। यहाँ पर 4612 एक्टिव मरीज हैं। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है बलराम, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है, उसी बीच में बूस्टर डोज की भी शुरुआत आज से होने जा रही है। देखिए, मास्क
तो जरूरी है, साथ में 2 गज की दूरी रखनी भी बहुत जरूरी होगी। कोविड से बचना है तो इन सभी बातों का ख्याल रखना ही होगा। जैसे कि जानकारी भी आप दे रहे थे, 10 बजे के बाद नोएडा में बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी, ये बताया आपने। आगरा को रुक कर लेते नितिन वहां से लगातार बने हुए। नितिन, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी, कितने बजे से लगेगी बूस्टर डोज और कितने लोगों का टारगेट आज रखा गया है बूस्टर डोज के लिए? देखिए, बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज, इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग पहले से तैयारी कर रहा था और 25 जनवरी को, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती थी, उस दिन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था और कहा था कि 3 जनवरी से बच्चों को और 10 जनवरी से बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके साथ ही जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी दी जाएगी। मैं इस समय स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूँ और 10 बजे से यहाँ बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू होगा, जैसे 3 तारीख को बच्चों को लगाने का शुरू हुआ था। तो कुल मिला के कहा जाए, इसके लिए जो लगातार जो तैयारियां हैं वो पूरी है। और आगरा चूंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कल भी 236 केसेस आए हैं और जो कुल जो केसेस हैं वो 979 पहुंच चुके हैं, 1000 से थोड़े ही नीचे हैं और ऐसे में 1000 होते ही पाबंदियां और ज़्यादा लग जाएंगी। तो कुल मिला के कहा जाए, इस समय का पूरी तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट है, इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जहां जो भी लोग बूस्टर डोज लगाने आएंगे, उसका 8 तारीख से भले ही उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन हर स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी व्यवस्था की गई है आगरा में कि जहां भी अगर आप पहुंचते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अपने डिटेल के आधार पर आप वहां तत्काल वहां डोज लगवा सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। तो कुल मिला के कहा जाए, ये सारी तैयारियां, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक भी हैं, जो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, वो जो भी नियम है उनको लेके बहुत ही सख्त भी दिखाई दे रहे हैं। बलराम, आपका बहुत शुक्रिया। नितिन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बूस्टर लगने वाला है, तो वहीं कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर ने बहुत बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर मनिंद्र का दावा है कि यूपी में खतरनाक स्थिति बन सकती है। जनवरी के आखिरी तक तीसरी लहर अपने चरम पर होगी और रिसर्च के मुताबिक पीक के दौरान देश में रोजाना 8 से 9 लाख नए मरीज मिलने का उन्होंने दावा किया है। इतना ही नहीं, कोविड गाइडलाइंस ना फॉलो करने वालों से ज्यादा खतरा उन्होंने बताया है। मैं कहूँ तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पीक पे पहुंच जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। इसका ध्यान लेने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मास्क पहनने की और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको वैक्सीनेशन करने की। वहीं वाराणसी पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने ओमिक्रॉन को हल्का खांसी बुखार बताया है। दरअसल नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी मुकुल गोयल काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, जहां चुनाव की तैयारियों और कोविड रोकथाम को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये हल्की खांसी और बुखार है, लेकिन आप इस तरीके के बयान से बिल्कुल भी मैनिपुलेट मत होइएगा, क्योंकि सतर्क रहना, सजग रहना बहुत जरूरी है। बाकी जहां तक इसका कोविड जो हमारा ओमिक्रॉन का सवाल है, ये वैसे ही जैसे कि खांसी जुकाम और बुखार होता है, ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी। और इस बहाने आपका एक इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ रही है, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ रही है आगे के लिए। और वो आता है, थोड़ा मोड़ा बुखार आता है, खांसी जुकाम हुआ और उसका 7 दिन के अंदर चला जाता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर बहुत कम है। इनफैक्ट जो लोग हॉस्पिटल में भी गए हुए वो लोग गए हुए हैं जिनको और कोई कारण है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि जिन किसी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, 100% अपना फर्स्ट डोज सेकेंड डोज वैक्सीनेशन करा लें। और जो हमारी जो सेंसिटिव जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी है या जिनको अलाउ किया गया, बूस्टर डोज अलाउ किया, उन लोगों को कर दें। और अब सवाल कि क्या सीट शेयरिंग पर बात बनेगी, क्योंकि चाचा भतीजे की आज मुलाकात होने जा रही है। लखनऊ में चाचा और भतीजे की बैठक होगी। खबर है कि शनिवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी, जिससे रविवार को बैठक की बात तय की गई थी। कल किसी कारणवश बैठक नहीं हो पाई, वो बैठक आज होने जा रही है। आज की बैठक में सीटों के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है। तो दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई थी शनिवार को और रविवार को बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारणवश
ये बैठक नहीं हो पाई थी जो बैठक आज होने जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। शिवपाल सिंह इस पर पहले भी बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को नेता मान चुके हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले ही चाचा भतीजे के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ है और अब सपा प्रसपा मिलकर चुनाव लड़ रही हैं एक साथ। शिवपाल यादव की माने तो अखिलेश के साथ सीटों को लेकर कोई झगड़ा है ही नहीं। अब अखिलेश को नेता उन्होंने मान लिया है। ये उन्होंने बीपी गंगा से जब बातचीत की थी तो इस बात का भी जिक्र किया था। अब आज बातचीत होनी है, क्या कुछ होगा, कितने सीट मिलेंगे शिवपाल यादव को, इस पर भी लगातार पैनी नजर है उनके तमाम कार्यकर्ताओं के समर्थकों की। हमारे साथ शिवपाल यादव जी हैं, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शिवपाल जी, अब तारीखों का ऐलान हो गया, अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी। देखिए, हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब हमने अखिलेश यादव को नेता मान ही लिया है, तो अब सीटों का हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। अब चलिए, आज बातचीत होनी है दोनों के बीच में। ये चाचा भतीजे की जब मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, ये जानकारी लेते हैं। इसी पर शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेश, हालांकि ये बैठक कल होने वाली थी, ये मुलाकात कल होनी थी जो नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से, आज ये मुलाकात होनी है। क्या लग रहा है, सीटों को लेकर कोई आखिरी फैसला निकल करके सामने आ सकता है, बात बन सकती है? जी हाँ, देखिए आज की बैठक इसलिए अहम क्योंकि ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और प्रसपा के बीच में कितनी सीटों पर सहमति बन पाती है। क्योंकि देखिए निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने जरूर कहा था, तमाम मंच से ये बात कही थी कि चाचा को पूरा सम्मान दिया जाएगा। गठबंधन तो देखिए हो चुका है, शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना नेता मान लिया अखिलेश यादव को। लेकिन अब बात आएगी सीटों पर कि कितनी सीटें प्रसपा को मिलती हैं और क्या उतनी सीटों पर प्रसपा सहमति देती है, प्रसपा कितनी सीटें चाहती है। ये सभी जो मुद्दे होंगे इनके ऊपर अखिलेश यादव के साथ आज अहम बैठक होगी और मानकर चलिए कि आज ही इस पर निर्णय भी ले लिया जाएगा क्योंकि अब बहुत समय नहीं रह गया चुनाव में। इसके अलावा अखिलेश यादव की आज रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी से भी मुलाकात संभव है, जहां पर अंतिम दौर की कह सकते हैं वार्ता होगी और जो कुछ सीटों को लेकर एक पेच कह रहे फंसा हुआ है उसका भी समाधान निकल आ जाएगा। क्योंकि अब जल्द से जल्द जो पहले चरण के उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा करने की जो तैयारी है सभी दल कर रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द इन चीज़ों का जब निपटारा होगा, निस्तारण होगा, तभी आगे की रणनीति पर और काम होगा कि किस तरह से प्रचार करना है। क्योंकि अब तो जो प्रचार है 15 तारीख तक की अगर बात करें तो वो भी वर्चुअल माध्यम से होना है। इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं अन्य समाजवादी पार्टी के, उनके कुछ अध्यक्षों के साथ भी आज अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज और कल अगले 2 दिन यानी जो हैं हम कह सकते हैं बहुत ही अहम हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार अब इन चीज़ों को फाइनल करने में जुटी हुई है कि किस तरह से जो सीट शेयरिंग है उसको फाइनल कर दिया जाए। इसके बाद रणनीति आगे की कि किस तरह से आगे प्रचार प्रसार किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर मंथन होगा। लेकिन जो सबसे अहम मुलाकात है वो शिवपाल यादव के साथ इसलिए क्योंकि रालोद की अगर हम बात करते हैं तो ये सोर्सेज के अनुसार 30 से ऊपर सीटों पर सहमति है, गिनी चुनी 2, 4, 5 सीटों पर ही अड़चन है। लेकिन प्रसपा के साथ तो कह सकते हैं कि अभी ये तय होना है कि फंसा हुआ है। शैलेश, आप सही कह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो है अलग अलग दलों के साथ में। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव, उनके साथ में सीटों को लेकर आज बातचीत होनी है और इसके अलावा रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी से भी मुलाकात होनी है। क्या बात बनती है दोनों ही लोगों से सीटों को लेकर, इस पर भी लगातार नजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आज जयंत चौधरी से मिल सकते हैं अखिलेश। आज फिर सीट शेयरिंग पर दोनों का मंथन होगा। अधिकतर सीटों पर बात बन चुकी है, सहमति बन चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कुछ सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसी पर बातचीत होगी दोनों के बीच में। अब ये कहा जा रहा है कि मुलाकात संभव है, आज दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। अखिलेश और जयंत चौधरी के दिल्ली पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।